नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको बताऊंगी पार्टी वियर गाउन घर पे कैसे बनाएं। तो ये मैंने चिकन का जॉर्जेट फैब्रिक का 5 मीटर कपड़ा लिया है। तो अब इसको पूरा पहले कपड़े को चेक कर लेते हैं, फिर इस तरह से इसको डबल करके बिछा लेंगे और सबसे पहले इसके नाप का मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी ये लॉन्ग गाउन है, तो इसकी फुल लेंथ है 53 और ऊपर का ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच, सीना है 36 इंच, शोल्डर है 14 और 21 लेंथ है बाजू की, और बाजू की मोरी है 9 इंच। तो सबसे पहले जो लेंथ है 53, उसमें से ये जो ब्लाउज ऊपर का टॉप निकलेगा उसको माइनस कर लेते हैं। तो 53 में से 15.5 इंच माइनस करते हैं तो आता है 37.5। अब 37.5 पे में अपने कमर का मेजरमेंट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट बनाएंगे। तो इसलिए इसका सबसे पहले ये जो कमर का पार्ट है इसका 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 36 इंच इसकी कमर है, तो इसको 4 में डिवाइड करते हैं तो आता है 9 और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 को स्कर्ट की लंबाई के साथ प्लस करेंगे। 37.5 प्लस 11 प्लस 1.5 इंच जो सिलाई में जाएगा, नीचे फोल्डिंग में 1 इंच और आधा इंच सिलाई में, तो इन सबको प्लस करने पे आता है 50 इंच। तो अब ये जो अपन को कपड़ा लेना है इसके स्कर्ट का एरिया निकालेंगे। इसके लिए अपन को जो कपड़ा लगेगा उसकी लेंथ लेंगे 50 इंच। तो ये मैंने 50 इंच लंबाई से ये कपड़े को इस तरह से ये डबल कर लिया है। अब इसके ऊपर नाप का मैं ये पहले इसका नाप के चेक कर लेते हैं। ये 50 इंच है। अब इसको एक साइड से ये दोनों पल्लों को उठाना है, ये डबल कपड़ा है, और इसको इस तरीके से ये तिकोना फोल्ड कर लेना है। और ऊपर ये जो 11 इंच अपन का नाप में निकला है उसका नाप लगेगा ये ऊपर कोने की साइड में। तो यहाँ से आपके कमर का एरिया निकल के आ जाएगा, और ये जो नीचे उसके जितनी लेंथ है और जितना सिलाई में जाएगा उस हिसाब से नीचे लग जाएगा। तो ये पहले 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये मैं इस तरह से इंची टेप को एक किनारे पे रख के ये गोलाई में यूँ घुमाते हुए ये मार्क कर लीजिए। ये मेरी चौक लाइट कलर की थी इसलिए दिख नहीं रहा, इसलिए मैं इसमें पेन का यूज कर रही हूँ ताकि निशान आसानी से दिखाई दे। तो ये इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे। फिर ये जहाँ पे मार्क किया वहाँ से जितनी स्कर्ट की लेंथ थी उतना नीचे मार्क करेंगे। तो ये नीचे के स्कर्ट का एरिया लिया है मैंने 39 इंच, क्योंकि वो बाकी नीचे फोल्डिंग का जितना एक्स्ट्रा चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख लीजिए। और ये आगे से लटके नहीं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो तिरछा वाला पार्ट है ना, इसको पहले ही आप खींच लीजिए। खींचोगे तो जो जितना इसको बढ़ना होता है उतना बढ़ जाएगा, तो बाद में आपके लटकने की शिकायत नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर देखा होगा आपने रेडीमेड गाउन में आगे पीछे से लटक जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको पहले ही खींच लिया है। अब जितनी लंबाई है उतना निशान लगा दीजिए और फिर कटिंग कर लोगे तो इसमें आपके खींचने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये आपके पुराना होगा तब भी बिल्कुल चारों तरफ से इसका नीचे का स्कर्ट इकसार रहेगा। अब इसको जितना आपने मार्क किया है उसके अनुसार इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ये कमर के साइड की कटिंग कर लेते हैं, और अब ये नीचे के एरिया की कटिंग कर लेंगे, और ये जो थोड़ा कम है इसमें अपन जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है, घर पे अपन पार्टी वेयर गाउन आसानी से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर के टॉप पे पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके ये टॉप के लिए मैंने ये डबल कपड़ा ले लिया है। इसका जितना सीना है उसका चौथा हिस्सा और 2 इंच मार्जिन का रखा है मैंने, और नीचे का नाप जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा और 2 इंच मार्जिन का लगा दीजिए। और इसके शोल्डर थे 14 इंच, तो 14 इंच में जितना सिलाई में जाता है उतना एक्स्ट्रा ले लीजिए और फिर इसको मार्क कर दीजिए। और 7 इंच इसकी आर्म होल की गोलाई रखी है मैंने। अब इनको दोनों को साथ में ही कट कर रही हूँ पहले, फिर इसके आगे वाले पार्ट के और थोड़ी छंटाई करेंगे।
तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसकी कटिंग करने का और स्टिच करने का। ये आप घंटे भर में घर पे आराम से पार्टी वेयर गाउन तैयार कर सकते हो। और इसके गला आप अपने जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसका गला बना सकते हो, हेवी भी और सिंपल भी। तो इसमें ना वर्क हेवी वाला है, तो ये मैंने सिंपल गाउन बनाया है। ये सिंपल गाउन ही आपको पार्टी वेयर गाउन का लुक देगा। ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। ये आगे वाले पार्ट को ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी छटाई होती है, तो ये मैंने इसको एक्स्ट्रा छाड़ दिया है। तो ये आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जितनी इसकी लेंथ थी उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने, और 1 इंच नीचे की फोल्डिंग का और आधा इंच ऊपर की सिलाई का। और ये नीचे जितनी मोरी रखनी हो आपको उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो उस हिसाब से मैंने इसका मार्क कर दिया है। जितने आपको नीचे से हाथ के पास से नाप लीजिए, पंजे के पास से। और इसमें भी सीने का चौथा हिस्सा लगता है इसकी चौड़ाई में, और 4 इंच इसकी ढलान रहती है। और ये ऊपर का 2.5 इंच पे मार्क होता है। एक लाइन है इसको बिल्कुल ये इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए पहले, और एक ये जो 2.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच की ढलान लगाइए वहाँ से लेके। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो अब इसको इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग हो जाएगी। और पहले तो सीधा जो नाप लगाया उस हिसाब से इसकी कटिंग होगी। फिर आगे वाले पार्ट की वो ऐसा आकार में थोड़ी अंदर की तरफ से ज़्यादा कटिंग होती है बाजू की, तभी आगे वाला पार्ट है बिल्कुल सही परफेक्ट रह पाता है। ये मैंने कटिंग के और भी कई तरीके बताए हुए हैं, मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। अब इसको ये बीच की तरफ से इस तरह से ये घुमाते हुए, ये चारों पार्ट नहीं काटना है, सिर्फ 2 पार्ट की कटिंग की है। पीछे वाला पार्ट है जैसे ही रहता है, आगे वाले में ये गोलाई लगती है। अब ये मैंने इसके अस्तर भी लगाया है, तो मैंने उसी अनुसार अस्तर की भी कटिंग कर ली है। और ये मैंने इसका गला बनाया है। तो ये मैंने अस्तर पे पहले गले को स्टिच कर लिया है बुकरम को, फिर इसके ऊपर गले को रख के और इसके जो बुकरम के पास है सिलाई लगाते हुए इसको गले को स्टिच करेंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने बिल्कुल गोल एंड वी कट डिजाइन दिया है गले को थोड़ा सा। इसका बस ध्यान रखिए ये सेंटर का, उस सेंटर में पहले निशान कर ले और उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप पहले इसको एक रफ सिलाई लगा के फिर इसकी वो फाइनल फिनिशिंग वाली सिलाई लगा सकते हो। अब इसमें जितना अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो गोलाई आई हुई है उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसको फोल्डिंग करने में आसानी रहे और पूरा कपड़ा सिलाई खींच के अच्छे से बाहर आ जाए। और ये बीच में भी कट लगाना है, पर ध्यान रखिए कि जो सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए, उससे 1-2 सूत अंदर ही की तरफ ही रखना है। इसके इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लीजिए। अब इसको कोने की तरफ से अच्छे से यूँ फोल्ड कर दीजिए, और तो ताकि ये कोने आराम से बाहर निकल आए। तो ये बहुत ही सिंपल सा गला बनाना बताया है मैंने। यही सिंपल गला बहुत ही सुंदर लुक देगा इस गाउन को। और इसी तरीके से मैंने ये पीछे का गला बना के कंधे स्टिच कर दिए हैं। अब इसके ये बाजू स्टिच करेंगे। और ये बाजू में जो मैंने ज़्यादा गोलाई वाला कट है वो आगे की साइड रहता है, और हल्का वाला कट है पीछे की तरफ है, कंधों में स्टिच होता है। तो इस तरीके से ये इसके कंधे स्टिच करेंगे। कंधे स्टिच करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि ऊपर वाले पार्ट को खींचते हुए लगाना है, बाजू वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर बाजू वाले पार्ट को आप खींचोगे तो ये कंधा उभरा हुआ सा और इसमें सलवटे सी दिखाई देगी और आपका एकदम फिनिशिंग से नहीं लगेगा बाजू। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर अपन सिलाई करें तो एकदम अपन टेलर के जैसी सिलाई घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने दोनों शोल्डर ये स्टिच कर दिए हैं। अब इनको इस तरह से मिलाते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। पहले एक बाहर की सिलाई लगा के फिर इसकी जितनी आपको फिटिंग रखनी हो सीने और कमर की, उस हिसाब से इसकी सिलाई लगा दीजिए।
और उसी तरीके से मैंने इसका स्कर्ट भी तैयार कर लिया है और ये मैंने स्कर्ट को नीचे स्टिच कर दिया है, ये देखिए। और ये मेरा गाउन बिल्कुल बनके तैयार है। और ये स्कर्ट मैंने खुला रखा है, दोनों पार्ट्स को अलग अलग। आप चाहो तो दोनों को साथ में भी स्टिच कर सकते हो, पर खुला वाला ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये देखिए कितना आसान है गाउन बनाना और ये कितना फुल घेर में बना है। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। ये बिल्कुल सिंपल एंड सोबर और हेवी भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।